इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनाते हैं आपको इस वक्त के रेडियो बुलेटिन। लंबे समय के अंतराल के बाद आखिरकार मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद एक बार फिर से विवाद गर्मा गया है। दरअसल चाचा पशुपतिनाथ पारस को मंत्री बनाए जाने के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने मोदी सरकार और पशुपतिनाथ पारस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल लोकसभा में लोजपा एलजेपी के संसदीय दल के नेता बनाने और उसके बाद फिर लोजपा के सांसद पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने के बाद चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चिराग पासवान ने पार्टी के संविधान की दुहाई देते हुए पशुपति पारस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी विरोधी और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति कुमार पारस को निष्कासित किया जा चुका है। ऐसे में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना अनुचित है। कैबिनेट विस्तार से एक दिन पहले राष्ट्रपति द्वारा 8 राज्यपालों को नियुक्त किया गया है। देश और मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए भले ही मंगू भाई छगन भाई पटेल का नाम नया हो, लेकिन वे गुजरात की राजनीति में अपना अच्छा खासा वजूद रखते हैं। वहीं आज मध्य प्रदेश राजभवन से नवनियुक्त राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां माननीय मंगू भाई छगन भाई पटेल ने मध्य प्रदेश की 30वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वहीं सीएम शिवराज ने नवनियुक्त राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल जी को मध्य प्रदेश के 30वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत नवसारी नपा के सदस्य के रूप में हुई थी। आप प्रदेश में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए कई सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे हैं। आपने बाल्यकाल से ही आर्थिक अभावों का सामना कर लगातार संघर्ष से अपनी मेहनत और योग्यता से यहाँ तक का रास्ता तय किया। सीएम शिवराज ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर बचपन से ही राष्ट्र उत्थान एवं समाज सेवा करते हुए विभिन्न जिम्मेदारियों का आपने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। अब आपको मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल पद की जिम्मेदारी दी गई है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जबलपुर में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रास्ते से शहर में गांजा की आने वाली खेप को बरेला पुलिस ने देर रात 3 तस्करों के साथ पकड़ा है। तस्करों ने बोलेरो वाहन के छत पर गोपनीय तौर से एक रेक बनाकर रखा हुआ था, जिसमें वाहन के रेक में 1-1 किलो के गांजे के पैकेट बनाकर रखे हुए थे। वाहन से पकड़ा गया गांजा का वजन जो है 71 किलो 500 ग्राम है, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर गांजे के संबंध में जो है विस्तृत पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि पकड़े गए तस्करों का सरगना खिलवान से है। खिलवान से बीते 8 साल से गांजा की सप्लाई कर रहा है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। तस्कर उड़ीसा से छतरपुर के रास्ते होते हुए जबलपुर एवं कटनी में गांजा की सप्लाई करते थे। खिलवान सिंह को एक बार छत्तीसगढ़ पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि खिलवान की गांजा तस्करी गैंग एक चक्कर में करीब 3 से 4 लाख रुपए की कमाई करती थी। गांजा गैंग सप्ताह में एक चक्कर उड़ीसा से सूखा गांजा लेकर आती थी। गांजा तस्करी में पकड़े गए आरोपियों से उड़ीसा का पता ठिकाना भी पूछा जा रहा है। इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की भी आशंका जताई जा रही है। नए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना पद संभालते ही ट्विटर को लेकर सख्त रवैया इख्तियार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के साथ चल रहे सरकार के विवाद पर आईटी मंत्री ने साफ कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को नियम मानने ही होंगे। अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मंत्री के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय के प्रभारी बनाए गए हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी मंत्रालय और संचार मंत्रालय में वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का स्थान लिया है। इस बीच ट्विटर ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि वो 8 हफ्ते के भीतर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करेगा। साथ ही ये भी कहा कि आईटी नियमों के अनुपालन के लिए भारत में एक संपर्क स्थायी कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है। आपको बता दें कि ट्विटर को भारत में एक ग्रीवांस मैनेजर की नियुक्ति करनी है। इससे पहले कंपनी ने यूएस के एक अधिकारी को नियुक्त किया था, लेकिन वो कुछ ही समय बाद इस्तीफा देकर चले गए। कानून के मुताबिक ट्विटर को भारतीय नागरिकता वाले किसी अधिकारी को इस पद के लिए नियुक्त करना होगा। पिछले दिनों दतिया में उचित मूल्य की दुकान पर राशन वितरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नाहर सिंह और भाजपा नेता के बीच हुए विवाद में पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ बर्ताव को लेकर कांग्रेसियों ने 1 दिवसीय धरना दिया।
इस दौरान सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक डांगी के नेतृत्व में राशन की दुकानों पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने और गरीबों की आवाज उठाने पर पूर्व जिला अध्यक्ष नाहर सिंह के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर गोविंद पार्क किला चौक पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि गरीबों के साथ हो रहे अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आवाज विधानसभा तक उठाएंगे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अशोक डांगी ने कहा कि गरीबों का राशन हम अमीरों को नहीं खाने देंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कहा है कि 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। 1 सितंबर से 25 सितंबर 2021 के बीच हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की विशेष परीक्षाओं का आयोजन मंडल द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर होगा। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी कर दिए हैं और परीक्षा का टाइम टेबल बाद में अलग से जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा रद्द होने के बाद सत्र 2020 से 21 में 12वीं के छात्रों का रिजल्ट कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के विषयवार अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए 10वीं के विषयों का 12वीं के संकायवार विषयों से मैपिंग की गई है। वहीं नियमित और स्वाध्याय परीक्षा के किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। वहीं 10वीं के परीक्षा परिणाम छमाही, प्री बोर्ड, मासिक परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। एमपी बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी करने के बाद यदि कोई छात्र अपने प्राप्त अंक से असंतुष्ट रहता है तो राज्य शासन की अनुमति से आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग ले सकेगा। ऐसे छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के 7 दिन के अंदर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ये सहयोग भी जुड़ गया है कि 30 साल पहले पिता माधवराव सिंधिया ने जिस मंत्रालय को संभाला था उसकी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। शपथ लेने के बाद एक और सहयोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जुड़ गया, वो ये है कि उन्हें उन्हीं के गृह नगर ग्वालियर से पहला मांग पत्र भी भेजा गया है, जिसमें उनकी दादी के नाम से स्थापित ग्वालियर के हवाई अड्डे के विस्तार की मांग की गई है। इसे दुनिया के सबसे लोकतंत्र यानी भारत की प्रजातांत्रिक खूबसूरती ही कहेंगे। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तक विकास योजनाओं के लिए दूसरे मंत्रियों को पत्र लिखा करते थे, अब वैसे ही पत्रों का सामना ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत भी हो गई है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत सिंधिया के गृह नगर ग्वालियर से ही हुई है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री राज्य माता विजया राजे सिंधिया के नाम से ग्वालियर हवाई अड्डे को पहचाना जाता है। इसके विस्तार के लिए ग्वालियर के लोकसभा सांसद विवेक नारायण शेजवलकर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। वे पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को भी पत्र लिख चुके हैं। इतना ही नहीं, बतौर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हरदीप पुरी को ग्वालियर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पत्र लिख चुके हैं। लेकिन सहयोग देखिए कि उन सभी पत्रों का सामना अब सिंधिया को भी करना पड़ेगा। ग्वालियर के लोकसभा सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनाने पर बधाई पत्र भेजा है। खास बात यह है कि ग्वालियर सांसद द्वारा सिंधिया को लिखा गया ये पत्र मात्र बधाई पत्र नहीं है, ये मांग पत्र भी है। सांसद विवेक शेजवलकर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखे पत्र में कहा, प्रधानमंत्री जी द्वारा आपको मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। ये भी सुखद सहयोग है कि आपको नागरिक उड्डयन विभाग का कार्यभार मिला है। ग्वालियर हवाई अड्डे के टर्मिनल के विस्तार व पुनर्निर्माण की प्रक्रिया हेतु प्रकरण गतिशील है। नवीन टर्मिनल हेतु वर्तमान टर्मिनल के निकट ही केंद्र सरकार के उपक्रम अनुसंधान केंद्र की अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है। ये भी सुखद सहयोग है कि इससे संबंधित कृषि मंत्रालय का जिम्मा नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। आपसे अनुरोध है कि नवीन टर्मिनल के निर्माण हेतु शीघ्र कार्रवाई करें, जिससे इंदौर भोपाल की तर्ज पर यहाँ भी यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह की हर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।